ब्रेक के बाद आप सभी का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रविवार की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में लगभग 90% की छलांग देखी गई है। वही हरियाणा से सामने आ रहे कोरोना के आंकड़े भी डरा रहे हैं। महज कुछ दिन में ही यहाँ नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। हरियाणा में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 191 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल गुरुग्राम यानी साइबर सिटी का है, जहां सबसे ज्यादा 157 केस सामने आए हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज ये सवाल उठता है कि क्या ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है और कब मिलेगी कोरोना से मुक्ति। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर से एक बार देश और प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? आपकी क्या राय है इसको लेकर? हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। क्या हरियाणा में दोबारा से मास्क होना अनिवार्य करना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए। जब से नियमों में ढील दी गई है, उसके बाद से ही कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली और गुरुग्राम में जिस तरह से केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं, उसने सभी की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। हरियाणा में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं, तो वही सबसे ज्यादा बुरा हाल साइबर सिटी यानी गुरुग्राम का है, जहां पर पिछले 24 घंटों के अंदर 157 नए मामले मिले हैं। तो क्या पाबंदियों में छूट की वजह से ही ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है? हरियाणा की आवाज में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। देश में नए मामलों में 90% तक का उछाल आया है। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार लोगों को डराने लगी है। कोविड प्रोटोकॉल में ढील के बाद एक बार फिर से केस बढ़ रहे हैं। कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए, कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डरावनी हो चुकी है। देश में रविवार की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में लगभग 90% का उछाल देखने को मिला है। हरियाणा में भी जिस तरह से हर रोज कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, वो भी डरा रहे हैं। तो देखिए, तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, क्या पाबंदियों में छूट की वजह से ही लगातार मामले बढ़ रहे हैं? क्या कोरोना को लोग भूल चुके हैं और यही वजह है कि लोग लापरवाह हो चुके हैं? ये नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में कॉल करके अपनी राय रखिए। कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? कहीं लोगों की लापरवाही भारी ना पड़ जाए? कहीं एक बार फिर से पहले जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे? किस तरह से कोरोना पर लगाम लगेगी अगर इस तरह से कोरोना के केस बार बार बढ़ते रहे? क्या हरियाणा में दोबारा मास्क अनिवार्य होना चाहिए? फिर बढ़े कोरोना के केस, कैसे लगेगी लगाम? तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? क्या हरियाणा में दोबारा मास्क होना अनिवार्य होना चाहिए? कि हाल ही में सरकार ने इस पर से जुर्माना हटा दिया था। किसकी लापरवाही की वजह से केस बढ़ रहे हैं? क्या पाबंदियों में छूट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज हम उठा रहे हैं। क्या कोरोना को लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद अहम हो जाता है। कहीं चौथी लहर तो आने नहीं वाली है।
क्योंकि एक बार जिस तरह से फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसने हम सभी को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार डराने लग गई है। देश में नए मामलों में 90% का उछाल देखने को मिला है। तो तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं, कैसे लगाम लगेगी? कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? क्या हरियाणा में दोबारा मास्क लगाना अनिवार्य सरकार को कर देना चाहिए? क्या तभी लोग मानेंगे? किसकी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं? और हमारे साथ पहले कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, हरियाणा की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि चौथी लहर की जो बारी बारी टीवी पर चारों तरफ से बातें आ रही है, ये कोई लोगों को भय व्याप्त हो गया है कि क्यों ये बातें उठाई जा रही है। हमारे डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं ये कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन आप जो मास्क की बातें कह रही हैं और जो सोशल डिस्टेंस की बातें कह रहे हैं सब टीवी पर, वो कुछ लोग तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इससे अगर चौथी बार की पढ़ना आएगा वो क्या जाएगा? और दूसरी ये बात है, अगर आदमी घरों में ही बैठे रहे या मास्क लगा के बसों में चढ़ेंगे या ट्रेनों में सफर करेंगे तो ये पॉसिबल है? तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि करना है किस कारण से। अभी तक तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सके करना क्यों हो रही है। किसी के सर दर्द है तो करना है, किसी के सर्दी है तो करना है, किसी के खांसी है तो करना है, किसी के नाक बह रहा है तो करना है, किसी की आंख बह रही है तो करना है। ये समझ में नहीं आया करना का निदान क्या है। लेकिन लास्ट में ये बोलते हैं कि इम्यूनिटी, तो अगर शरीर में पौष्टिक खाना जा रहा है तो उससे तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि लोगों को पौष्टिक खाना पीना दिया जाए। लेकिन ये करना से डरा के अगर लोगों को भीतर रख दिया गया, जैसे हमारे स्कूलों में 2 साल से बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया, वो ऐसे हो गए हैं कि वो लिख नहीं सकते हैं। अब खाली वो माने अगर उनको कहा जाए कि परीक्षा में बैठ के आप क्वेश्चन हल 3 घंटे में करिए, तो आप उनको लिखावट में इतनी देरी हो रही है कि उनको 5 घंटे लग रहे हैं लिखने में। इतनी उनकी स्लो हो गई है राइटिंग लिखने की, उनकी हैंडराइटिंग खराब हो गई है। तो ये कहने का मतलब गवर्नमेंट को शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल करने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय दीजिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, वैसे है तो ये चिंता का विषय। आम आदमी उस प्रभु श्री राम से, उस भगवान से सलामती की दुआ ही कर सकता है, सलामती की भीख मांग सकता है। आम आदमी यही कर सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहूंगा, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सारी की सारी जिम्मेदारी जो हमारे रहनुमा है उनकी बनती है, सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। आप मानेंगे नहीं, मैं अब तक भी मैं खुद मास्क पहनता हूँ। गर्मी में मुझे आज जाना पड़ा सिटी में, मैं खुद मास्क पहन के गया। वो परमात्मा जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, आपका चैनल है, आप चैनल के एक एंकर हो, देश को आप एक दिशा दिखाते हो। मेरे कहने का भाव ये है, जो हमारे रहनुमा है ये अमल क्यों नहीं करते? हाँ, ठीक है, शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी फोन उठाइए, कॉल कर अपनी राय रखिए, क्योंकि जिस तरह से देश और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लग गई है, ये चिंता का विषय है। कहीं ये देश और प्रदेश में चौथी लहर की आहट तो नहीं है? फिर बड़े कोरोना के केस, कैसे लगेगी लगाम? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं, कहीं ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है? और क्या हरियाणा में दोबारा मास्क होना अनिवार्य होना चाहिए? किसकी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ना चालू हो गए हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर फोन करके बताइए। क्या पाबंदियों में छूट की वजह से ही मामले बढ़ रहे हैं? क्या कोरोना को लोग भूल चुके हैं? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। देश में रविवार की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में लगभग 90% की छलांग देखी गई है।
चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।